राजेश दिल्ली का एक बहुत बहादुर पुलिस ऑफिसर था। राजेश, उसकी पत्नी कीर्ति, अपने दो छोटे लड़के करण और अर्जुन के साथ रहता था। करण की उम्र थी 18 साल और अर्जुन की उम्र थी लगभग 15 साल। करण को अपनी पढ़ाई करने आउट ऑफ इंडिया जाना था। अर्जुन को यहीं अपने पापा मम्मी के साथ ही रहना था। पूरे परिवार की आदत थी कि खाना खाने के बाद वे शाम को साथ में टहलने के लिए जाते थे। दिल्ली में राजेश की बहुत इज्जत थी। लोग उसे एक बहादुर ऑफिसर और एक अच्छे इंसान के तौर पर जानते थे। उसने कई मर्डरर्स और एक बार तो एक आतंकवादी को भी पकड़ लिया था। राजेश की वजह से करण और अर्जुन के सारे दोस्त भी उन दोनों को बहुत मान देते थे। उनके सारे दोस्त और टीचर भी कहते, इंस्पेक्टर राजेश के लड़के हैं दोनों, तो होनहार तो होंगे ही उनके जैसे। और करण और अर्जुन भी हर तरह से होशियार ही थे। चाहे पढ़ाई हो या खेल कूद, हर एक चीज में दोनों आगे थे। कीर्ति भी घर पर ही पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की ट्यूशन क्लासेस लेती थी। उसके पास भी आस पड़ोस के बहुत बच्चे आते थे। वो एक अच्छी टीचर थी। वैसे तो सब कुछ बड़ा ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन राजेश कुछ दिनों से बहुत टेंशन में रहता था। उसके सामने एक ऐसा मर्डर केस था जो वो कई दिनों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वो मर्डर किसी और का नहीं, उससे एक पोस्ट नीचे काम करने वाले हवलदार का मर्डर हुआ था, और उसका मर्डर बड़ी ही बेरहमी से किया गया था। उस हवलदार का नाम रामू था। रामू का मर्डर किसी ने उसकी पूरी गर्दन मरोड़ कर दिया था। ये देखकर सब हैरान थे कि आखिर इस तरह से कोई किसी की जान कैसे ले सकता है। राजेश बस इस केस को सॉल्व करने के पीछे पड़ा था। एक दिन राजेश घर पर था, तभी उसके फोन पर रिंग बजी। राजेश फोन उठाता है तो फोन पर पुलिस स्टेशन का एक हवलदार होता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो कहता है, साहब आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए साहब, यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया है। राजेश सोच में पड़ गया और मन में कहने लगा कि यहाँ एक टेंशन कम नहीं हो रही और उतने में अभी पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई होगी। राजेश तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाकर उसने देखा तो एक और हवलदार की मौत हो चुकी थी और उसकी भी गर्दन मरोड़कर किसी ने हत्या कर दी थी। राजेश को यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके पुलिस स्टेशन में दो हवलदार के मर्डर, और वो भी एक ही तरीके से। किसने किए होंगे? उतने में एक हवलदार भाग कर आता है। उसके हाथ में एक तस्वीर होती है और उस तस्वीर में किसी का खून से रंगा हुआ हाथ होता है और वो 2 उंगली दिखा रहा था। तभी एकदम से राजेश को याद आता है कि रामू की मौत भी ऐसे ही हुई थी और वहां भी एक फोटो मिला था। उसमें भी ऐसे ही किसी का हाथ था, पर उसमें एक ही उंगली दिखाई गई थी। राजेश कुछ सोचकर अपने दोस्त को फोन लगाता है। उसका नाम शैलेश था और वो भी किसी नजदीकी छोटे गांव के पुलिस स्टेशन का हेड ऑफिसर था। राजेश ने शैलेश को फोन लगाया और सीधा उसके यहां बुला लिया। उसने कहा, यार शैलेश, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ एक और हवलदार का किसी ने वैसा ही मर्डर कर दिया है। सब कुछ वैसा ही था जैसा रामू के वक्त था। चल मान लिया कि रामू तो फिर भी दुबला पतला था, लेकिन ये तो काफी हट्टा कट्टा था। कोई इसकी गर्दन इतनी आसानी से कैसे मरोड़ सकता है? ये सुनकर शैलेश को भी ताज्जुब हो रहा था। उसे भी इस केस में इंटरेस्ट आ गया था और वो जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। शैलेश ये सब सुनकर केस का मुआयना करने के लिए वहां पहुंच जाता है और सब बारीकी से देखने लगता है। किसी की समझ में नहीं आता कि आखिर कोई क्यों ऐसी तस्वीर लाश के पास रख देता है। शैलेश और राजेश दोनों ही इस केस को सुलझाने में लगे थे। अब काफी रात हो गई थी और आज बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। राजेश कई दिनों से इस केस को सुलझाने में लगा था। उसके चेहरे पर थकान और शायद मायूसी भी साफ नजर आ रही थी। शैलेश ने कहा, राजेश, तू अभी घर चला जा। बहुत थका हुआ लग रहा है, थोड़ा आराम करके थोड़ा फ्रेश होकर वापस आ जाना। राजेश रात के करीब 12 बजे घर जाने के लिए निकलता है। थोड़ी ही दूर उसने देखा तो एक गाड़ी खड़ी थी और उसके ठीक बाजू में एक जवान लड़की पूरे काले कपड़ों में ढकी हुई खड़ी थी। उसे अजीब लगा कि इतनी तेज बारिश में इतनी रात गए एक लड़की ऐसे क्यों खड़ी है। राजेश उसके पास गया और पूछा कि मैडम, इतनी बारिश में इतनी सुनसान रास्ते पर आप अकेले क्यों घूम रही हैं? यहां ऐसे खड़े रहना आपके लिए ठीक नहीं होगा।
अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको जहां जाना हो मैं वहां तक छोड़ देता हूं। उस लड़की ने कहा, हाँ सर, मेरी गाड़ी बंद हो गई है, आप मुझे थोड़ा आगे छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। राजेश ने उसे लिफ्ट दे दी। वो लड़की पूरी भीगी हुई थी और उसे शायद ठंड लग रही थी। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए ऐसी बारिश में वो बीच रास्ते में क्यों खड़ी थी। वहां आसपास तो ऐसी कोई जगह भी नहीं थी उसके जाने के लिए। आखिर राजेश ने उस लड़की से पूछ ही लिया, कहां से हैं आप और यहां कहां जाना है आपको? वो लड़की जवाब नहीं दे रही थी। राजेश ने कहा, देखिए, आप जैसी सुंदर लड़की का इतनी रात गए ऐसे अकेले घूमना ठीक नहीं है। वो लड़की थोड़ा गुस्से और थोड़े सहमे से अंदाज में बोली, मैं वैसी लड़की नहीं हूं। राजेश समझ गया। उसने कहा, आप डरिए मत, मैंने तो सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए कहा है और चिंता मत करिए, मैं एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर हूं और आपको ठीक तरह से पहुंचा दूंगा। वो कुछ बोली नहीं। राजेश ने मिरर में देखा तो उसके खुले गीले बाल उसके चेहरे पर आगे आ गए थे और उस वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। राजेश के खुद को ईमानदार कहने पर वो हंसी और बोली, इंस्पेक्टर राजेश मनोहर लाल पटेल, मुझे पता है कि कितने ईमानदार हैं आप। राजेश एकदम से चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अब उस लड़की ने अजीब लहजे में कहा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। उसने बाल हटाया और राजेश की तरफ देखा तो राजेश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस लड़की का चेहरा पूरा सफेद पड़ा हुआ था और होंठ एकदम काले थे। उसकी आंखों की सिर्फ पुतलियां ही नहीं, पूरी की पूरी आंखें ही काली थीं और उसकी आंखों में अजीब से और खौफनाक तेवर दिखाई दे रहे थे। वो गुर्राते हुए एकदम से बोली, कैसे भूल गया तू मुझे? मेरा गला मरोड़ कर मारा था ना तूने? मैं तड़प रही थी और तुम सब। राजेश को याद आया, वो 1 साल पुरानी बात थी। ऐसी ही बारिश हो रही थी। वो अपने हवलदार के साथ नाइट पेट्रोलिंग पर निकला था। उस दिन उसका दोस्त शैलेश भी उसके साथ था। इसी रास्ते पर से जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 2 चोर एक गाड़ी को रुकवाकर पैसे, मोबाइल, गहने वगैरह लूट रहे थे। उसने अपनी गाड़ी वहां ले ली। चोरों ने उसे कहा कि उन्हें जाने दे, वो राजेश और उनके साथ के उन तीनों को सारा माल दे देंगे। राजेश बहुत ईमानदार था, लेकिन शैलेश ने कहा, यार ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और वैसे भी तुझे अपने बेटे के कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है ना। राजेश का मन तो नहीं मान रहा था, पर पैसों की कमी की वजह से अपने होनहार बेटे के भविष्य वो नहीं बिगाड़ना चाहता था। उसने अपने बेटे की खातिर जिंदगी में पहली बार उसके दोस्त के कहने पर चोरों की बात मान ली और चोरों को जाने दिया। राजेश ने कार में देखा तो वो एक लड़की थी। शैलेश ने कहा, राजेश, अगर इसे जिंदा जाने दिया तो वो सब कुछ बता देगी और हमारी नौकरी चली जाएगी। इससे अच्छा है कि इसे मार देते हैं। राजेश मना करता रहा, लेकिन शैलेश ने एक ही झटके में उसका गला घुमा दिया और वो लड़की बेवजह मारी गई। राजेश ये सब याद कर ही रहा था कि अचानक वो लड़की उस पर बैठी और उसी तरह से एक झटके में राजेश की गर्दन मरोड़ दी। सुबह होते ही सब जगह राजेश के उसी तरह हुए खून की बात फैल गई। शैलेश ने वहां पहुंचकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजेश के बाजू में भी एक तस्वीर थी जिसमें 3 उंगलियां दिखाई गई थी और उसके पीछे 4 नंबर लिखा था। शैलेश को अब सब समझ में आने लगा था। उसे भी वो 1 साल पहले की बात याद हो आई। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसके पसीने छूट रहे थे और उसकी हालत देखकर एक हवलदार ने कहा, क्या हुआ साहब, आप ठीक तो हैं? शैलेश ने सिर्फ इतना कहा, अब मेरी बारी है। हवलदार कुछ समझा नहीं। उसने देखा तो शैलेश बड़बड़ा रहा था, ये उस लड़की की आत्मा का काम है। वो अपना बदला ले रही है। वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। और डर के मारे शैलेश को वहीं अटैक आ गया और वो भी अपने दोस्त के साथ
कभी न लौटने वाले लंबे सफर पर निकल पड़ा। उस दिन के बाद कोई ऐसी मौत नहीं मारा गया। राजेश और दो हवलदार की मौत एक राज बनकर रह गई।